क्या मसला है तुम लोगों को? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? क्या चाहते हो मुझसे? नौजवान, हम आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अमीर साहब, आपने मुझे रोका क्यों? इतनी बदतमीज़ी की उसने आपसे। अभी मैं उसकी सारी आकड़ निकाल देता। देखो बिलाल भाई, हम अपनी अच्छाई से तो उसकी बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम खुद बुरे बन के उसकी बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुस्न इखलाक का दर्स दिया है, लिहाजा हमें भी हुस्न इखलाक के साथ उस नौजवान के साथ पेश आना है। लिहाजा हम दोबारा कल उसके पास आएंगे। प्यारे भाई, हम आपसे दीन की निस्बत से मिलने आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी और आपकी बल्कि पूरे आलम इस्लाम की कामयाबी अल्लाह ताला ने दीन में रखी है। ये दीन मेरी और आपकी बल्कि तमाम इंसानों की ज़िंदगियों में कैसे आएगा, इसके लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत की ज़रूरत है। इसी मेहनत के बारे में मस्जिद में बात हो रही है। आप हमारे साथ तशरीफ़ लाइए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मगरिब में आऊँगा। साथियों, मुझे लगता है हमें आज का गश्त यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। नमाज का टाइम भी हो गया है और फिर नमाज के बाद यहीं से दोबारा गश्त शुरू करेंगे। अमीर साहब, जैसे आपका हुक्म। अगर आप मुनासिब समझे तो कल वाले नौजवान का पता करते जाएं। जी जी ज़रूर। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़ गए हैं। मुझे लगता है इन लोगों को भी शायद उसी शख्स ने भेजा है, लेकिन मैं कब तक इनसे डर के भागता रहूँगा। आज इनसे बात कर लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाई, आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। आप हमारी बात सुन लें, फिर हम चले जाएंगे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को इज्जत राज है कि नहीं है? कल मैंने तुम्हें धक्का दिया, बार बार आ जाते हो मुझसे बात करने। मैं तुम लोगों से बात करना नहीं चाहता, बहुत ही ढीठ इंसान हो। कोई बात नहीं प्यारे भाई, अगर आप अभी हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो हम बाद में फिर आ जाएंगे। रुको, जो बात करनी है अभी करके जाओ। रोज रोज मेरा दिमाग खराब न किया करो। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम लोगों के बारे में कि तुम्हें किसने भेजा है। देखें भाई, हमें किसी ने आपके पास नहीं भेजा है। हम तो दीन की निस्बत से आपसे मिलने आए हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जी बिलाल भाई, आप ज़रा भाई को वजाहत फरमाएं। मेरे भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम भेजे। सो इसी सिलसिले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो अब हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना, चुनाचे ये काम इस उम्मत के सुपुर्द कर दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें नफ़र आसानी के लिए निकाला गया है, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। चुनाचे हम सब आपसे मिलने आए हैं ताकि दीन की निस्बत से अल्लाह ताला का पैगाम आप तक पहुँचा सके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक तरीके हैं उन पर हम सब अमल पैरा हो सकें। अमीर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी प्यारे भाई, अर्ज़ करें। मैंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया। मैंने आपको धक्का दिया, आपके साथ बदतमीज़ी की, फिर भी आप मुस्कुराते रहे। बिना किसी मतलब के आप बार बार मेरे पास आते रहे, जबकि हमारे कुछ करीबी लोग हमें उस वक्त छोड़ के चले जाते हैं जब हमें उनकी सख्त ज़रूरत होती है। तैयब भाई, आपको तो पता है मेरे घर के हालात आजकल बहुत टाइट हैं। अब तो 2 वक्त रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। मैंने जो 20 लाख आपके पास कारोबार में इन्वेस्ट किए थे, मुझे उसका कुछ प्रॉफिट ही दे दिया करें ताकि मेरे लिए कुछ आसानी हो। कौन से 20 लाख और कौन सा प्रॉफिट भाई? जो आपने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे वो सारे के सारे डूब चुके हैं। क्या मतलब तैयब भाई? ये ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें मेरे 20 लाख तो डूब चुके हैं, लेकिन आप रोज़ रोज़ नई नई गाड़ियों पे घूम रहे होते हैं? अगर ट्रस्ट नहीं था तो इन्वेस्ट ही ना करते।
ट्रस्ट था तो आपके पास इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अब नहीं रहा। जी प्यारे भाई, आपके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। लेकिन मुझे आप लोगों की समझ नहीं आ रही, आप इतने अच्छे क्यों हैं? इतना इखलाक, इतना प्यार। मैं तो इंसानों से दूर रहने लगा था, मुझे डर लगता है अब इंसानों से। देखें असद भाई, हम तबलीगी जमात वाले हैं और पूरी दुनिया में जितने भी लोग इस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं सबका हुस्न इखलाक ऐसा ही है, और ये दुनिया की वाहिद जमात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पर अमल पैरा है। आप लोग ऐसा करें, मुझे भी अपने साथ ले जाएं, मुझे भी इस जमात का हिस्सा बनना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे।